जय हिंद। वेलकम टू ब्राइट मैथ्स। आज मैं इस वीडियो में कक्षा 10 के वास्तविक संख्या से ऑब्जेक्टिव प्रश्न को हल करने वाला हूं, क्योंकि परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि परीक्षा में 50 नंबर के ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर हर एक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप हल कर लेते हैं अच्छे से, तो आपको आसानी से ऑब्जेक्टिव प्रश्न को आप एग्जाम में हल कर सकते हैं। तो आप हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि मैं इस वीडियो में वास्तविक संख्या से 40 से अधिक प्रश्न को हल करने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 प्रश्न आपको राइट साइड दिखेंगे और इधर मैं उसका सॉल्यूशन बताऊंगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा है। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। कहा है 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा क्या होगा। तो हम आपको बता दें कि अभाज्य संख्या किसको कहते हैं। तो वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से न घटे उसको अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे अभाज्य संख्या 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, ठीक है, 7 हो गया। इस तरह से ये अभाज्य संख्या हो गए। ठीक है, ये सब अभाज्य संख्या। अगर इसमें से कोई भी 2 या 2 से अधिक संख्याओं का आप मौसा निकालेंगे तो 1 होगा। मान लीजिए कि हम 2 और 3 का निकालना है, तो 2 एकम 2 शेष 1 और ये 3 यहाँ 2 यहाँ आ जाएगा, तो 1 दूना 2 कैंसिल हो जाएगा। ये आपका मौसा कितना बचा? 1 बचा। यानी किसी भी 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का अगर आप मौसा निकालेंगे तो आपका 1 ही आएगा। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर यानी कि 1। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कहता है? 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। तो ये थ्योरेटिकल पार्ट है। हमने आपको जब वास्तविक संख्या पढ़ाया था तो उसमें बता भी दिया था कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच अनगिनत परिमेय संख्या और अनगिनत अपरिमेय संख्या होती है। तो ऑप्शन यहाँ ऑप्शन ए में है 1, ऑप्शन बी में 2, ऑप्शन सी में 3 और ऑप्शन डी में अनंत यानी अनगिनत। तो यही ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी यानी कि अनंत, है ना, अनंत। ऑप्शन डी अनंत यानी अनगिनत परिमेय संख्या हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कहता है? निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है? कौन अभाज्य संख्या? हमने अभी अभी आपको बताया कि वह संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाज्य ना हो तो वह अभाज्य संख्या कहलाता है। यहाँ ऑप्शन है 8, मतलब ऑप्शन ए में 8, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 11, ऑप्शन डी 15। तो सीधी सी बात है, यहाँ क्या होगा 11 और यहाँ भी आपको लिखा हुआ 11, इसलिए 11 किस ऑप्शन में है? सी में है, इसलिए ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी 11 जो होगा वो अभाज्य संख्या होगा। इसमें कोई समस्या नहीं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। 4 क्या कहता है? 2 संख्याओं का मौसा 25 और लौसा 50 है, तो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? क्या कहा है कि 2 संख्याओं का मौसा 25, मौसा 25 दिया हुआ, मौसा 25 और लौसा दिया है आपका कितना? 50। तो संख्याओं का गुणनफल, हमने आपको एक फॉर्मूला दिया था कि मौसा गुने लौसा यानी कि संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है मौसा गुने लौसा, बताए थे। ठीक है, अगर नहीं जानकारी है तो अभी आप इसको याद रख लेंगे, या फिर जो वास्तविक संख्या से वीडियो बना हुआ है उसको जाकर के आप देख सकते हैं। मौसा गुने लौसा, तो 25 गुने 50 इसको कर देंगे तो 25 पंचे आपको कितना होगा? 125 यानी 125 और 0 बैठा दी यानी कि 1250। यानी कि संख्याओं का जो गुणनफल होगा वो 1250 होगा। यानी जिन 2 संख्याओं का मौसा 25 और लौसा 50 है, उन 2 संख्याओं को अगर आप गुना करेंगे तो 1250 आएगा। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है 1150, ऑप्शन बी 1250। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी यानी कि 1250 राइट आंसर हमारा हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्या कहता है? देखिए, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है? फिर से अभाज्य संख्या, तो हमने अभी अभी आपको बताया कि वह संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाज्य न हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ है। 15, 12, 75, 23। तो यहाँ पे 15,
12 और 75 ये तो भाज्य संख्या या किसी न किसी संख्या एक और स्वयं के अलावा किसी न किसी दूसरी संख्या से जरूर कटेगा, लेकिन 23 जो है एक और स्वयं के अलावा यानी 1 और 23 के अलावा किसी दूसरी संख्या से नहीं कटेगा, इसीलिए ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा यानी कि ऑप्शन डी यानी कि 23 हमारा अभाज्य संख्या होगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है कि निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है? अपरिमेय नहीं है। ऑप्शन ए है 11 ऑप्शन बी है √15, ऑप्शन सी है √9 इंटू √16 और ऑप्शन डी है 4th √5। ऐसा है, ए बी सी है। कहता है इसमें से कौन अपरिमेय नहीं है। ठीक है, तो जब रूट लगा हो तो मैंने इसको पहचानने का सबसे अच्छा आपको तरीका बताया था कि अगर रूट के अंदर ऐसी संख्या जिसका पूरा वर्गमूल न हो, अपरिमेय संख्या नहीं है, तो रूट के अंदर संख्या हो और जिसका पूरा वर्गमूल नहीं होगा तो वो अपरिमेय होगा, लेकिन उसका वर्गमूल हो जाएगा तो वो परिमेय होगा। यहाँ कहता है कौन अपरिमेय नहीं है, अर्थात परिमेय है। जब अपरिमेय नहीं होगा तो परिमेय हो गया, मतलब इसमें कौन ऐसी संख्या है जो परिमेय होगा। तो आपको बता दूं इसका वर्गमूल पूरा नहीं होगा, इसलिए यह अपरिमेय होगा। क्या होगा? अपरिमेय। इसका भी पूरा वर्गमूल नहीं होगा, इसलिए अपरिमेय। इसकी बात करें तो इसका वर्गमूल हो जाएगा 3, इसका वर्गमूल हो जाएगा 4, यानी कि 4 × 12, यानी कि पूरा वर्गमूल निकल चुका है। इसका मतलब ये जो होगा वो हमारा परिमेय संख्या हो जाएगा। कौन सी संख्या होगा? परिमेय। और ये भी हमारा परिमेय नहीं होगा, ये भी हमारा परिमेय नहीं होगा, ये अपरिमेय है। तो हमसे पूछा है कि निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है। जब अपरिमेय नहीं होगा तो परिमेय होगा, तो ऑप्शन सी, ए बी सी, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा √9 इंटू √16। इसमें कोई समस्या नहीं ना। आइए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कहा है? निम्न में कौन अलग है? निम्न में कौन अलग है? ऑप्शन लिख लेते हैं क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन से ही सवाल समझ में आने वाला है। 3/5, √16/4 और √2/5 और एक ऑप्शन है √25/9। ये है। इसमें कहता है कौन अलग है, तो 4 ऑप्शन है, ए बी सी है। इसमें से 3 जो होगा एक जैसे होंगे और एक अलग होंगे, या 3 वो अपरिमेय हो सकते हैं और एक परिमेय हो जाएगा, या फिर 3 परिमेय एक अपरिमेय, इस तरह से होगा। तो देखिए ना, यहाँ पे अगर बात करें तो ये तो परिमेय फॉर्म में है ही है, तो इसमें को बदलने की जरूरत नहीं। इसको अगर बदलेंगे तो आपका हो जाएगा 4/2, क्योंकि दोनों का वर्गमूल निकल जा रहा है पूरा, और इसको काटेंगे, छोटा करेंगे तो 2 ही हो जाएगा। 16 का वर्गमूल 4 और 4 का वर्गमूल 2, 4/2 काटेंगे तो ये 2 आ जाएगा। इसकी बात करें तो ये कटेगा है, नहीं कटेगा, तो ये अपरिमेय ही रहेगा। इसकी अगर बात करें तो ऊपर रूट है, तो यहाँ पे इसको अगर बदले तो यहाँ पर 5/9, यानी कि ये परिमेय हो गया, ये भी परिमेय हो गया, ये भी परिमेय, ये भी परिमेय और ये भी परिमेय, क्योंकि इसका वर्गमूल पूरा निकल चुका है। ये रूट के अंदर इसका पूरा वर्गमूल नहीं निकल सकता। यानी कि हमने क्या बताया, 3 एक जैसा, यानी कि ए बी और डी ये परिमेय संख्या है और ये अपरिमेय संख्या है। इसमें पूछा है कि कौन अलग है, तो ये जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि ऑप्शन सी है वो सबसे अलग है, यानी कि √2/5, यानी कि ये अपरिमेय संख्या, बाकी 3 जो है सब परिमेय संख्या। उम्मीद है कि समझ पाए होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 8 आप देख सकते हैं। 8 कहता है किसी धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए ab का मासा गुणे ab का लासा निम्न में किसके बराबर होगा? तो हमने आपको थोड़ा देर पहले भी बताया था कि दो संख्याओं का मासा गुणे लसा, यानी कि 2 संख्याओं का मासा और गुणे लसा जो होता है वो 2 संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ पे 2 संख्या a और b दिया गया है, तो यहाँ पे गुणनफल की बात करें तो a गुणे b हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं होगा, है नहीं, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। मासा ए बी गुणे लसा ए बी बराबर a गुणे b होगा, ये फॉर्मूला ही है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। 9 कहता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम 2 धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में
किसे प्रकलित करने की तकनीक है, यानी कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में किसे परिकलित करने की तकनीक है। तो यूक्लिड विभाजन द्वारा हम लोग क्या निकालते हैं, महत्तम समावर्तक यानी मासा निकालते थे। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी में हमारा लिखा हुआ है मासा, क्योंकि यूक्लिड विभाजन के द्वारा हम लोग मासा ही ज्ञात करते हैं, इसलिए ऑप्शन बी यानी कि मासा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे रूट परिमेय संख्या की बात करें, अगर रूट लगा हुआ रहे तो जिसका वर्गमूल पूरा पूरा होगा वो परिमेय होगा, जिसका वर्गमूल पूरा नहीं होगा वो अपरिमेय होगा। तो रूट 3, ऑप्शन ए में रूट 3 है, इसका वर्गमूल पूरा नहीं होता है। ऑप्शन बी की बात करें तो 2√2 बाई √2, तो √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2, यानी कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी ही होगा, यानी कि 2√2 बाई √2। यहाँ पे आप देख सकते हैं √2 से √2 कैंसिल, बचेगा 2, है ना। इसको काट दे तो आपको बचेगा क्या, 2 बचेगा, जो कि परिमेय है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर, जब ऑप्शन मिल जाए आगे चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलिए। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है। जब अपरिमेय नहीं है तो परिमेय होगा, मतलब परिमेय ही चुनने के लिए कहा है। मैंने आपको क्या बताया, जिसका वर्गमूल पूरा पूरा हो जाए उसको परिमेय कहेंगे, जिसका वर्गमूल पूरा पूरा नहीं होगा अपरिमेय होगा। तो देखिए ऑप्शन ए √7 है, तो इसका वर्गमूल होगा नहीं, तो ये अपरिमेय है। बी में भी √2 बाई √5, ये भी कटने वाला भी नहीं है और वर्गमूल भी पूरा पूरा नहीं हो रहा, इसलिए यह भी अपरिमेय। ऑप्शन सी भी अपरिमेय भी है, ठीक है। और ऑप्शन डी की बात करें तो ऑप्शन डी ही राइट आंसर हो जाएगा। क्यों, तो मैं बता देता हूं कि रूट आपका 75 है, रूट 75 बटे रूट 48 है, ठीक है। और ये दोनों रूट के अंदर है तो इसको काट सकते हैं, है ना। ये आपके 3 से कट जाएंगे, तो 3 से काटेंगे तो रूट 25 हो जाएगा और इसको काटेंगे तो रूट 16 हो जाएगा। अब इसका वर्गमूल हो जाएगा 5/4, इसलिए ये ऑप्शन डी हो जाएगा। सो राइट आंसर यानी कि परिमेय संख्या हो जाएगा, यानी कि अपरिमेय नहीं है तो परिमेय है। तो आप समझ पाए होंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। 12 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है, दो क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा। एचसीएफ का मतलब होता है महत्तम समावर्तक, यानी दो गो क्रमागत सम संख्या लेना। कोई भी दो गो ले लीजिए, मान लीजिए ना हम एगो 8 ले लेते हैं, एगो 10 ले लेते हैं, है ना, या कुछ भी छोटा का ही ले लेते हैं। देखिए 2 और 4, 2 के बाद 4 आता है। इसका अगर मौसा ज्ञात करना है तो मौसा तो 2 दूना 4, है ना, कट गया ना तो मौसा 2 ना आया। मान लीजिए इसका निकालने का मन है तो देख लीजिए 8 और 10, तो 8 एकम 8 घटाइएगा तो 2, आई 8 उठा के यहाँ ले आएंगे तो 2 चौके 8, फिर भी कितना आया, 2 ही आया मौसा। कोई भी क्रमागत दो सम संख्याओं का मौसा निकालेंगे तो वो मौसा जो होगा सो 2 ही होगा। क्लियर, तो हम क्वेश्चन नंबर कितने पे है, 12 नंबर पे है। तो 12 में ऑप्शन 2 किस में है, यानी बी में ही है 2, यानी ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे, तो वीडियो को लाइक भी करते चलिए। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्या कहता है कि 1400 में 2 का अधिकतम घात है। 1400 में क्या कहता है, 2 का अधिकतम घात। देखिए ना 1400, तो इसको क्या करना होगा, सिंपली है एकदम गुना कर लेना। ये 1400 है ना, इसको गुणनखंड कर दीजिए, 2 से भाग दीजिए 700, फिर 2 से भाग दीजिए 350, फिर 2 से भाग दीजिए, कितनी बार जाएगा, तो 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, 175 बार। अब 2 से लगेगा नहीं ना, तो कितना से लगेगा, 7 5 12 1 13, यानी कि 3 से भी नहीं लगेगा, तो 5 से ना लगेगा, 5 से, तो 5 3 15, 5 5 25, 5 7 35। हमसे क्या प्रश्न पूछा है कि 1400 में का अधिकतम घात कितना होगा। तो 2 कितनी बार आया है, 3 बार, तो 2 का पावर 3 लिख सकते हैं, यही ना लिख सकते हैं। और 2 का घाते ना पूछा, तो घात इसी को ना बोलते हैं, जो पावर यानी डिग्री होता है इसी को ना घात बोलते हैं। तो कितना होगा, अधिकतम घात 3 होगा, बाकी तो 5 और 7 है। हमसे 2 का घात पूछा है तो 2 का घात 3 होगा। किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी में 3 दिया हुआ है। क्लियर, समझ में आ रहा। आइए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। 14 नंबर प्रश्न क्या कहता है, निम्न में से कौन परिमेय है। निम्न में से कौन परिमेय संख्या है। क्या कहे आपको, जिसका पूरा पूरा वर्गमूल हो जाए वही परिमेय होगा। देखिए ना, पहले क्या ऑप्शन हो जाएगा इसका, ऑप्शन ए का है, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है रूट 49/64, रूट 49/64, जो कि दोनों का पूरा पूरा वर्गमूल होता है। 49 का वर्गमूल 7 और 64 का वर्गमूल 8।
यानी 7/8, इसीलिए यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा। आइए 15 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या कहता है, निम्न में कौन संख्या अपरिमेय मतलब किसका वर्गमूल नहीं होगा। तो देखिए ना यहाँ पे ऑप्शन ए दिया हुआ है रूट 36/64, यानी वर्गमूल हो रहा है तो ये परिमेय होगा, हमको चुनना है अपरिमेय। दूसरा का है रूट 1/81, तो 1 का वर्गमूल 1 और 81 का वर्गमूल 9, 1/9, तो ये भी परिमेय हो गया। हमको चुनना है अपरिमेय, तो ऑप्शन सी रूट 3/5 क्या है, इसका वर्गमूल हो रहा है नहीं ना, तो यही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी रूट 3/5। क्लियर, यही हमारा राइट आंसर होगा। यानी कि रूट के अंदर हो तो देख लेना है कि वर्गमूल हो रहा है या नहीं, अगर वर्गमूल हो गया तो परिमेय, नहीं तो अपरिमेय। आइए 16 नंबर प्रश्न की ओर चलिए। 16 नंबर क्या कहता है, निम्न में से कौन अभाज्य है। अभाज्य वाला बात है ना, फिर वही बात, अरे स्वयं से या एक से कट जाएगा तो क्या होगा, इस स्वयं और एक से के अलावा दूसरी संख्या से नहीं कटेगा तो अभाज्य होगा, और दूसरी संख्या से कट जाएगा तो भाज्य होगा। तो यहाँ देखना अभाज्य चुन रहा है तो 8 कटवे करेगा दोसर से, 9 भी दोसर से कट जाएगा, 11 नहीं कटेगा, आपको एग्जाम्पल में बता दिए हैं, इसीलिए 11 होगा, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, 15 तो होगा ही नहीं। चलिए आइए 17 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए 17 नंबर में कहता है कि इनमें कौन सी संख्या अपरिमेय है। अपरिमेय का मतलब किसका वर्गमूल पूरा नहीं होगा, पूरा वर्गमूल नहीं होगा। देखिए ना, तो ए में रूट 9 वर्गमूल हो ही जाएगा, यानी कि ये जो होगा परिमेय हो जाएगा। रूट 20 इसी का पूरा वर्गमूल नहीं होगा, तो ऑप्शन बी ही राइट आंसर हो जाएगा। रूट 20 इसका पूरा वर्गमूल नहीं ना होता है, नहीं होगा, वर्गमूल करवो कीजिएगा तो कितना होगा, 2√5 हो जाएगा, तो फिर भी रूटे के अंदर है तो इसीलिए ये क्या होगा, अपरिमेय होगा। बाकी आगे 25 रूट 25 और रूट 49 दोनों का वर्गमूल होता है। हमने आपको क्या बताया, जब आंसर मिल जाए तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। आइए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, संख्या 25 और 50 के एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल क्या होगा। ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है, देखिए ना, ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया है, कहां पूछा था, तो देखिए ना 4 नंबर क्वेश्चन में पूछा है 1250, सेम क्वेश्चन है। तो क्या कहा, 25 और 50 के एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल संख्या दिया हुआ है। तो देखिए ना, सीधी सी बात है, एचसीएफ बराबर होता है एचसीएफ और एलसीएम, देखिए ना एचसीएफ और एलसीएम, यही ना, इसका गुणनफल क्या होता है, जो संख्याओं का गुणनफल, यानी संख्या ए है मान लीजिए और बी है, तो संख्या का गुणनफल, संख्या दिया हुआ है 25 और 50, इसको गुना करेंगे तो क्या होगा, 25 पंचे 125, 0 बैठा दिए 1250, यानी कि राइट आंसर हमारा हो जाएगा 1250। यहाँ भी ऑप्शन बी में है, वहां भी ऑप्शन बी ही में था, तो ये 1250 राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा, तो वीडियो को लाइक करते चलिए। आइए क्वेश्चन नंबर 19 में चलते हैं एकदम फटाफट। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। देखिए परिमेय संख्या, आप खुद आप क्वेश्चन को देख के बता सकते हैं कौन परिमेय संख्या। क्या करना है, वर्गमूल हो गया तो परिमेय, वर्गमूल नहीं हो गया तो अपरिमेय। तो देखिए यहाँ ऑप्शन ए है रूट 3, इसका वर्गमूल होगा नहीं होगा, तो परिमेय होगा नहीं होगा। दूसरा क्या कहता है, रूट 5/5, इसका पूरा वर्गमूल होगा नहीं होगा, इसलिए अपरिमेय होगा। देखिए सी, ऑप्शन सी, देखिए 2 है और रूट 2/√2, तो रूट 2 से रूट 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 2 बचेगा, तो यही ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि 2√2 अब बटा रूट 2 से रूट 2 कैंसिल, बचा 2, यही परिमेय हो जाएगा। और ऑप्शन डी तो होगा नहीं, हम आपको बार कह रहे हैं, जब ऑप्शन मिल जाए सही आंसर तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा क्या कहता है, तो 20 में कहता है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय है। फिर से वही बात, वर्गमूल हुआ तो परिमेय, वर्गमूल नहीं हुआ तो अपरिमेय। तो देखिए इसका सही क्या होगा आंसर, आप ही बताइए, जिसका वर्गमूल हो जाएगा। तो आप समझ गए होंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी इसकी का वर्गमूल हो रहा है, यानी कि रूट 25 अब रूट 49 है ना, इसका वर्गमूल करेंगे तो आपका 5/7, यही परिमेय संख्या। 21 नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, देखिए ना कि 6/15 का दशमलव प्रसार डैश होगा। ऑप्शन है शांत, अशांत, आवर्ती, है ना, और इनमें से कोई नहीं। तो आप भाग दीजिएगा, नहीं भाग बिल्कुल नहीं देना, भाग दीजिएगा तो ज्यादा समय लगेगा। क्वेश्चन क्या है देखिए ना, 6/15, तो हम आपको बताए थे कि अगर कोई परिमेय संख्या p/q के रूप में है, अगर इसे p/2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के रूप में अगर बदला जा सकता है,
तो वह शांत होगा, अन्यथा अशांत होगा। यानी हर को, यानी 2 × 5 टू दी पावर, 2 के पावर और 5 के पावर, यानी m और n क्या होना चाहिए, तो वह पूर्ण संख्या हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो जाकर के वह शांत होगा, अन्यथा अशांत होगा। तो आइए ना बदल लेते हैं। तो 6 से पहले इसको काट लीजिए, काट दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, काटिएगा तो 3 से कट जाएगा, 3 दूना 6 और 3 तिया 9, 2/3, सॉरी 3 दूना 6 और 3 पचे 15 होगा, है ना। तो 2/5 होगा। क्लियर। और बिल्कुल इस रूप में है, क्यों है, क्योंकि इसको तनका सा मिटा देते हैं इधर, इधर हम आपको बता देते हैं। देखिए ये 2 का 2 रहने दीजिए नीचे, इस 5 को 1 गुने 5 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। और 1 के जगह 2 का 2 रहने दीजिए, 1 के जगह पर 2 का वैल्यू 0 और 5 का वैल्यू कितना 1, मतलब 5 का पावर 1 और 2 का पावर 0, ऐसे। ठीक है। अब इस रूप में आ गया, किस रूप में, हमने आपको क्या बताया, p/2 टू दी पावर m × 5 टू दी पावर n, इस रूप में रहे हर के जगह पर, तो शांत हो गया, अन्यथा अशांत होगा। तो ये जो है सो इस रूप में है, इसीलिए यह क्या होगा, शांत होगा। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए में ही है शांत, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही आंसर शांत हो जाएगा। उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, 22 देखिए 22 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है। 22 में कहता है निम्नलिखित में से कौन अशांत दशमलव विस्तार है, अशांत पहचानने के लिए कहा है। तो देखिए हम आपको इधर ऑप्शन लिख देते हैं। अशांत पहचानने के लिए कहा है, एक 17/18, दूसरा है 3/8 और तीसरा है 169/2000 और चौथा है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ठीक है। इसमें से पूछा है कि अशांत दशमलव विस्तार क्या है। तो हमने आपको क्या बताया, अगर हर 2 टू दी पावर n m और 5 टू दी पावर n इस रूप में अगर आ जाता है हर इसमें से, ठीक है, तो शांत होगा, अन्यथा अशांत होगा। तो देखिए ना ये 18 है, तो ये तो गुणनखंड कीजिएगा तो देखिए ना कितना होगा, 6 × 3 = 18, 3 आ रहा है ना, 3 नहीं आना चाहिए, 2 और 5 के अलावा, मतलब इसको गुणनखंड करेंगे तो 2 के पावर और 5 के पावर में ही आना चाहिए, दूसरा संख्या नहीं आना। तो इसमें तो 3 आ गया, इसीलिए ये क्या होगा, कहता है कि कौन अशांत विस्तार है, कौन अशांत दशमलव विस्तार है। तो ये क्या होगा, ये 17/18 है, तो ये तो हमारा क्या होगा, यही अशांत विस्तार हो जाएगा 17/18, क्योंकि इसमें 3 आ रहा है। और इधर जो है सो इसको तो 2 के गुणज में है, तो 5 नहीं है, तो उसका पावर 0 हो जाएगा, तो इस शांत हो जाएगा। इसका गुणनखंड कीजिएगा तो सिंपली समझिए ना, 2 और 5 के गुणनखंड में आएगा, तो इसीलिए ये जो होगा सो शांत हो जाएगा। हमसे पूछा है कि कौन अशांत दशमलव विस्तार है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 17/18 क्या हो जाएगा, 17/18। क्लियर। उम्मीद है कि ये समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 23 आप देखिए। 23 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है, महत्तम समावर्तक ए बी गुणे लघुत्तम समावर्तक ए बी बराबर होगा। तो यह भी रिपीटेड क्वेश्चन है, मसा ए बी गुणे लसा ए बी, यानी कि जिन दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक गुणे महत्तम समावर्तक अगर होता है तो वह दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर ही होता है, इसलिए ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए गुणे बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है, 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घात क्या होगा। इससे पहले आप पूछा था क्या कि 2 का घात कितना होगा, इसमें कहता है कि 5 का घात क्या होगा। तो 625 है, तो 625 का गुणनखंड करिएगा तो कितना होगा, तो 5 से काटने के लिए कहता है ना, 5 से, तो या 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 पंचे 25, यानी 125 बार कट जाएगा। फिर 5 से इसको भाग देंगे तो 25 बार कटेगा, फिर 5 से तो आपका 5 बार कटेगा, तो 5 का घात कितना आ जाएगा, 4 आएगा। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, समझ में आया। आइए क्वेश्चन नंबर 25 की ओर चलिए। क्वेश्चन नंबर 25 आपका क्या कहता है। 25 नंबर क्वेश्चन है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या होती है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, अनगिनत होगा, यानी ऑप्शन डी आपके राइट आंसर हो जाएगा, अनंत। क्या होगा, अनंत। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर चलिए। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है निम्न में कौन परिमेय है जिसका वर्गमूल हो जाएगा, तो वर्गमूल किसका होता है, ऑप्शन ए, यानी कि 49/√49/64, यही हो जाएगा आपका राइट आंसर, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 27 की ओर चलिए। क्वेश्चन नंबर 27 है क्या एक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल
अपरिमेय संख्या हो सकती है। क्या कहता है, एगो परिमेय संख्या होगा और दूसरा अपरिमेय संख्या का गुणनफल अपरिमेय संख्या होगा। बिल्कुल हो सकता है, मतलब क्या है कि एक परिमेय संख्या और दूसरा अपरिमेय संख्या का गुणनफल अपरिमेय संख्या हो सकता है। देखिए परिमेय गुणे अपरिमेय, ये परिमेय और गुणे अपरिमेय, क्लियर। अब इसमें क्या कहता है, परिमेय हो सकता है या नहीं। ऑप्शन है हाँ, नहीं, दोनों और पता नहीं। तो पता नहीं तो होगा ही नहीं, क्योंकि पता तो होना चाहिए। अब हाँ, नहीं, दोनों, इस तीन गो में से ही देखना है ए बी सी में से कौन सा होगा परिमेय। तो देखिए जीरो भी क्या होता है, परिमेय संख्या है, ठीक है। और अपरिमेय संख्या तो कोई भी होगा, जीरो के अलावा रूट के अंदर कुछ भी अगर रख देते हैं तो ये, तो इस दोनों को अगर गुना करेंगे तो क्या होगा, जीरो आएगा। जीरो क्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन इसके अलावा कोई दूसरा अपरिमेय ले लेते हैं, मान लीजिए 2 ले लीजिए, आई भी √2 अपरिमेय हो गया, इसको गुना करेंगे तो 2√2 हो जाएगा। तो इस कंडीशन में क्या आ जाएगा, अपरिमेय आ गया। यानी कि परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है, यानी परिमेय गुणे अपरिमेय, परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है। इसीलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, ऑप्शन सी, यानी कि दोनों, परिमेय या अपरिमेय में से दोनों हो सकता है। क्लियर, समझ गए। आइए क्वेश्चन नंबर 28 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 हमारा क्या कहता है, देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 है, दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितने परिमेय संख्या हो सकती है। तो दो परिमेय संख्याओं के बीच, चाहे वो परिमेय पूछे चाहे अपरिमेय पूछे, अनगिनत ही होगा। ऑप्शन डी आपके राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा, आप समझ पा रहे होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है। 29 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए कहता है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय है। रे अपरिमेय यानी वर्गमूल नहीं होना चाहिए। तो देखिए ऑप्शन ए है √64/36 वर्गमूल हो जाएगा, यानी कि परिमेय। ऑप्शन बी √81 ये भी परिमेय। और ऑप्शन सी है √2.5 है, 2.5, तो इसका वर्गमूल पूरा पूरा नहीं होगा, क्योंकि दशमलव में दिया हुआ है। इसीलिए ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। √2.5 ये हो जाएगा। आगे है डी में √49/9, तो इसका वर्गमूल हो ही जाएगा। तो इसका वर्गमूल नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 30 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है कि वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ प्रारंभ करते हैं और एक चक्कर लगाने में क्रमशः 3 घंटे, 4 घंटे, 8 घंटे समय लगता है। तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में लगा समय होगा। यानी देख लीजिए ये वृत्ताकार पथ है, ठीक है। कहता है कि 3 धावक एक ही पथ से, यानी कि एक पॉइंट है, यहाँ ए है, बी है और सी, इसी पॉइंट से ए बी सी तीनों चक्कर लगाना शुरू करता है। पहले को 3 घंटा लगता है, दूसरे को 4 घंटा लगता है और दूसरे को 4 घंटा, तीसरे को 8 घंटा लगता है। तो कहता है जब चक्कर लगाते लगाते एक ही पॉइंट पे कब मिलेगा। तो इस कंडीशन में इस तरह के जब आपसे पूछे, जो वृत्ताकार पथ पर 3 व्यक्ति या 4 व्यक्ति एक ही बिंदु से दौड़ना प्रारंभ किए, तीनों या चारों एक ही पॉइंट पर फिर कब मिलेंगे, इस स्थिति में आपको क्या करना है, तीनों का एलसीएम निकालना है। क्या करना है, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम कितना होगा, 8, 4, 3, इसी का एलसीएम निकालना है। तो सीधी सी बात है, इसका एलसीएम 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 24 घंटे में है, यानी कि आप देख सकते हैं, देखिए ना निकाल के बता देते हैं इसमें कितना से लगेगा। डायरेक्टली 4 से लग सकता है, तो 4 दूना 8, 4 एकम 4, 3 है ना। इससे क्या होगा, 4 दूना 8, 3 24 आ गया, यानी कि इसका एलसीएम 24, यानी घंटा में तो 24 घंटे। ऑप्शन डी आपके राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि 24 घंटे के बाद तीनों यानी एबीसी पुनः उसी बिंदु पर एक साथ मिल जाएंगे। उम्मीद है कि समझ पाए होंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 31 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है कि फिर उस 31 क्या कहता है, वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं, तो एक चक्कर लगाने में उसे 1 घंटे, 3 घंटे और 5 घंटे समय लगता है। तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में लगा समय क्या होगा। फिर क्या करना है, इस तरह के प्रश्न है तो आपको एलसीएम कर लेना है। क्या दिया हुआ, 1, 3, 5, इसका एलसीएम लगेगा किसी संख्या से, नहीं, सीधे मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 दिया 15, 15 क्या होगा, 15 घंटे के बाद तीनों एक ही बिंदु पर मिलेंगे, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। यानी कि 15 घंटे, कितने घंटे के बाद, 15 घंटे के बाद वो तीनों मिलेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 32 की ओर चलते हैं। 32 नंबर प्रश्न क्या कहता है
फिर उसी तरह का प्रश्न है कि वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 2, 4, 6 घंटे समय लगता है। तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में लगा समय होगा 2, 4, 6। इसका एलसीएम निकाल लीजिए तो कितना होगा, सीधी सी बात है 12 घंटे। कितने घंटे? 12 घंटे। ऑप्शन सी मौखिक रूप से आप निकाल सकते हैं इसका एलसीएम। इसका राइट आंसर 12 घंटे होगा। क्लियर। आइए क्वेश्चन नंबर 33 देखिए क्या कहता है। 33 नंबर सवाल कहा है कि √2 है। अरे देखिए ना, यहाँ पे आपको क्या करना है, इसका वर्गमूल निकालना है। यानी वर्गमूल हो गया तो परिमेय, ना होगा तो अपरिमेय होगा। तो √2 का वर्गमूल होता है क्या? नहीं ना। तो इसलिए ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि अपरिमेय होगा। क्या होगा? अपरिमेय संख्या। इसमें कोई समस्या नहीं ना। आइए क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है कि √3 है। √3 का वर्गमूल होता है क्या? नहीं ना। तो ये भी आपका अपरिमेय ही हो जाएगा। ऑप्शन सी में है, इसमें लिखा हुआ है तो ऑप्शन सी हो जाएगा, अपरिमेय होगा। इसमें कोई समस्या नहीं। क्वेश्चन नंबर 35 की ओर आइए। 35 में क्या कहा है कि यदि x² - 5x + 4 = 0 तो x का मान होगा। ऑप्शन है पूर्णांक, भिन्न संख्या, अपरिमेय संख्या, वास्तविक नहीं है। तो ये तो हल करने के बाद पता चलेगा। तो देखिए ना, x² - 5x है ना, और +4 = 0। अब इसको गुणनखंड कर लेना है। मध्य पद को इस प्रकार तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पर -5 और गुणा करने पर 4 आना चाहिए। तो देख लीजिए यहाँ पर x² और -4x और -x, इसको जोड़िएगा तो -5x होगा, गुना करेंगे तो 4 × 4 प्लस का हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। अब इसको गुणनखंड यानी कि इसमें से कॉमन कितना होगा, तो x कॉमन होगा, x - 4, इधर से -1 कॉमन होगा तो x - 4 हो जाएगा यहाँ पे। अब टोटल में कॉमन लीजिएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का, तो आपका हो जाएगा x - 1 और x -4 = 0। दोनों को x 0 के बराबर कर देंगे तो इस तरह से x का वैल्यू निकल जाएगा। इस तरह से यहाँ पता है x का वैल्यू 1 और x का वैल्यू 4, दोनों प्लस में आएगा, यानी कि पूर्णांक आ गया या फिर प्राकृत संख्या। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन क्या है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर हमारा 35 है ना, तो ऑप्शन में पूर्णांक का भिन्न है, तो भिन्न तो होगा ना, अपरिमेय होगा नहीं, वास्तविक नहीं कह रहा है। वास्तविक तो है ही, लेकिन इसमें ऑप्शन दिया वास्तविक नहीं, तो ये थोड़ी ना होगा। ऑप्शन आपका ये होगा, यानी कि पूर्णांक होगा। पूर्णांक है तैयो आंसर सही है, प्राकृत रहता तैयो आंसर सही है, लेकिन ऑप्शन में हमारा पूर्णांक है इसलिए पूर्णांक है। अगर प्राकृत संख्या रहता था, पूर्णांक नहीं रहता, दोनों में से कोई एक के रहेगा। ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 36 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 आपका क्या है, कहता है 3√3 क्या है, तो इसका वर्गमूल होगा क्या? नहीं ना, तो ये अपरिमेय होगा। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन बी में है, बी में नहीं है, हाँ बी में ही है, ऑप्शन बी, यानी कि अपरिमेय होगा, अपरिमेय। ठीक है, इसमें कोई समस्या नहीं ना। आइए क्वेश्चन नंबर 37 की ओर चलते हैं। 37 में क्या कहता है, 1 2 1 1 2 1 1 2 फिर 1 1 2 1 1 1 2, इस तरह से डॉट डॉट है, यहाँ नहीं, मिस्टेक से यहाँ पे दशमलव 0 होना चाहिए, छूट गया, उससे कोई दिक्कतें नहीं है। एक है, देखिए ना, ये अशांत अनावर्ती है, अशांत आवर्ती रहता। आवर्ती कैसा होता देख लीजिए, अगर ऐसा रहता 0.12 फिर 1 2 1 2 1 2, ये बार बार आ रहा है, 1 2 1 2, तो ये आवर्ती हो गया। इसमें क्या हो रहा है, एक की जो संख्या है वो बार बार बढ़ रहा है और 2 उतना है, तो ये अनावर्ती हो गया। तो जिस संख्या का दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होता है, वह जो संख्या होता है अपरिमेय होता है, इसीलिए ये इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, अपरिमेय होगा। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन बी में ही है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, अपरिमेय। क्लियर। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में π/2 में क्या है, π/2, तो पाई अपरिमेय संख्या है ना, ऐसे बटा 2 से भाग दीजिएगा तो ये भी अपरिमेय ही होगा, तो इसको लिखिए अपरिमेय संख्या। ऑप्शन कौन सी संख्या है, तो ये अपरिमेय संख्या। ऑप्शन की बात करें तो ये अपरिमेय संख्या बी में ही लिखा हुआ है, इसलिए ऑप्शन बी हो जाएगा। 39 नंबर यानी 39 नंबर क्वेश्चन क्या करता है उसको देखिए, निम्नलिखित में कौन परिमेय है, तो जिसका वर्गमूल होगा वही परिमेय होगा। तो देखिए ना, ऑप्शन ए में क्या है आपका, ऑप्शन ए पाई है, तो पाई अब ये ना बताए कि अपरिमेय होता है, तो ये होगा नहीं, √7 वर्गमूल नहीं होता है, इसलिए अपरिमेय है। सी है √16/25 का वर्गमूल हो जाएगा, तो यही ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि √16/25, √16/25 ये हमारा परिमेय संख्या हो जाएगा। आइए 40 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय, फिर उससे वही बात, पहला होगा नहीं 2 - √3, दूसरा भी नहीं होगा, यानी बी, √5 नहीं होगा। सी की बात करें तो यहाँ पे सी हो जाएगा, क्या है क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ स्पष्ट 2√3 बटा में
√3 है, इससे ही कैंसिल बचा 2, ये क्या होगा पर में ही होगा ना, इसलिए ये हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 41 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कहता है, पाई क्या है, अब ये ना बताया है पाई अपरिमेय संख्या है, तो ऑप्शन सी आपका अपरिमेय हो जाएगा, यानी कि यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो देखिए 42 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या, हम आपको बहुत सारे क्वेश्चन यानी कि इस पर 2-3 क्वेश्चन अभी तक पीछे हल हो चुका है, यानी कि जो संख्या एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाज्य न हो तो अभाज्य संख्या कहलाएगा। तो देखिए 10 कटबे करेगा दूसरी संख्या एक और स्वयं के अलावा, 21 भी कट जाएगा लेकिन 11 नहीं कटेगा, इसलिए ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आखिरी क्वेश्चन 43 नंबर है, क्या कहता है यदि HCF 15 हो, HCF 15 ठीक है, HCF 15 और LCM जो है वो कहता है कि 90 है, तो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। तो हम आपको बता देना चाहेंगे कि दो संख्याओं का गुणनफल उन दो संख्याओं के लसा और मसा यानी महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक के गुणनफल के बराबर होता है। तो संख्याओं का गुणनफल जो होगा वो होगा इसको गुना करने के बराबर। तो ये कितना होगा 15 नमा 135 और 0 एगो बैठा देना यानी कि 1350, यानी मौसा गुने लसा इसको गुना कर देना है, यानी कि आपका 1350 ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि इस वीडियो में मैंने जितने भी प्रश्न का सलूशन बताया वो आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को कर दीजिए लाइक और अधिक से अधिक इसको शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक बच्चों तक ये पहुंच सके और वो बच्चों भी इस ऑब्जेक्टिव प्रश्न का अभ्यास कर सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।